हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2022 में 2 मार्क्स में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली IEEE फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। कंसिडर 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स A, B and C stored in registers RA, RB and RC। एक्चुअली यहाँ पे 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, ABC उनको कंसिडर किया हुआ है और A को हमने RA में स्टोर किया है, B को हमने RB में स्टोर किया है एंड सिमिलरली जो हमारा C फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो RC में स्टोर्ड है, RC नाम के एक रजिस्टर में स्टोर है। As per IEEE 754 single precision floating point format, the 32-bit content is stored in these registers in hexadecimal form as follows। यहाँ पे जो हमारा IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से जैसे कि गिवन है, हमने हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर किया हुआ है इस जो भी हमारा कंटेंट है उसको। यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स देखना है, तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है कि A+B कुछ वैल्यूज हैं, हमें देखना है कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं A, B एंड C की क्या वैल्यूज आएंगी और फिर हम देखेंगे A+B इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं, या जैसे भी हमारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना होगा, A, B एंड C का कंटेंट निकालना होगा, I mean उसकी वैल्यूज निकालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अकॉर्डिंग टू IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, हमारे यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है उसमें 3 फील्ड्स होती हैं, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। तो चलिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और A, B एंड C का कंटेंट या वैल्यूज को निकालते हैं। तो हमारा IEEE 754 जो हमारा सिंगल प्रिसीजन है, ये हमारा सिंगल प्रिसीजन एक डबल प्रिसीजन में होता है, मैं थ्योरी में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट जो फॉर्मेट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा ये फॉर्मेट होता है वो कुछ किस तरीके का होता है। यहाँ पे हमारी होती है साइन बिट, उसके बाद हमारी क्या आती है एक्सपोनेंट, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख लेते हैं और जो हमारी थर्ड फील्ड होती है इसमें वो होती है मैंटिसा की। ये थ्योरी में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप चाहें तो एक बार उसको देख लीजिएगा। चलिए, जो साइन बिट होती है वो कितने की होती है, 1 बिट की होती है। जो एक्सपोनेंट होता है वो 8 बिट का होता है और जो मैंटिसा होती है वो 23 बिट्स की होती है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितनी बिट्स आएंगी, टोटल 32 बिट्स आती हैं और यही गिवन भी है और ऐसा ही होता है। अगर हम बोलें वैल्यूज को निकालना, क्योंकि ऑब्वियसली हमें A, B एंड C की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम बोलते हैं वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो जो वैल्यू होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा -1 साइन बिट के लिए होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट जो भी आपका मैंटिसा में आता है, मतलब नॉर्मलाइज्ड मैंटिसा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हम मैंटिसा लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 आपका एक्सपोनेंट -127। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोनेंट -127। ये इस तरीके से हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है। एक बार आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपका RA में C14 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, RB हमारा हेक्साडेसिमल में है तो RB हमारा 421 लिखा है और RC जो है वो 414 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे, RA आपका कितना दिया हुआ है, C14। क्वेश्चन में देखिए RB जो आपका गिवन है वो 421 गिवन है और RC जो है वो आपका 414 गिवन है। एक काम करते हैं, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं 4 बिट में।
तो जो C होता है वो आपका हेक्साडेसिमल है, तो जो C है वो आपका 12 कहलाता है। कैसे? हेक्साडेसिमल 9 तक चलता है, फिर 10, 11, 12, 13 कुछ इस तरीके से आता है, तो ये A कहलाता है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसा F तक जाता है 15 तक। तो यहाँ पे जो C होता है वो आपका कितना होता है? 12 होता है। और बाइनरी में हमारा जो 12 होता है वो 1100 होता है। मैं एक के लिए आपको बता देती हूँ कैसे। 2 रेज़ टू की पावर 0, 2 रेज़ टू की पावर 1, 2 रेज़ टू की पावर 2, 2 रेज़ टू की पावर 3, ये होता है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 4 और ये है 8, कुछ इस तरीके से। तो 12 अगर हमें बनाना है तो 12 हमारा कैसे बनेगा? 8 + 4 12। तो जो C है उसका कन्वर्जन यहाँ से देखा 12 और 12 को हमने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया। मैंने आपको केवल एक के लिए बताया है। सिमिलरली आप 1 के लिए जब निकालेंगे तो जो 1 है वो कैसा आपका बनेगा? 1 जो है आपका बनेगा 0 0 0 1। अब आपका बचा 4, 4 आपका कैसे बनेगा? 0 1 0 0। तो चलिए 4 के लिए निकाल लेते हैं। 0 1 0 0। तो ये आपने RA का निकाल लिया। RA आपका C14 गिवन था, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से। सिमिलरली आप RB के लिए निकालिए। RB क्या आपका निकलेगा? 4 2 1। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे? 0 1 0 0, ये हो गया 4। 2 कैसे बनेगा? 0 0 1 0, तो ये आपका 0 0 1 0 आपने बनाया। फिर आपका 1 है तो 1 आपका 0 ट्रिपल 0 और 1 होगा, तो हमने यहाँ पे 000 और 1 कर दिया। चलिए अब RC देखते हैं, तो ये 414 है। 4 कितना होता है आपका? जो 4 है वो आपका है 0 1 0 0, जो 1 है वो आपका है 0 0 0 1 और अगेन 4 है तो ये 0 1 0 0 है। कुछ इस तरीके से हमने RA, RB और RC जो कि हेक्साडेसिमल में था इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आप देखिए जो साइन बिट है वो कितनी है? 1 बिट की है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आपकी साइन बिट का जो भी है उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये साइन बिट के लिए हो गया। सिमिलरली जो आपकी एक्सपोनेंट है वो 8 बिट की है, तो एक काम करते हैं एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट्स को सेपरेट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ से आपकी क्या हो गई? ये एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। और अब आपका ये जो बचा ये आपका मेंटिसा के लिए बचा। चलिए, तो हमने बाइफर्केशन कर लिया है, अब हम RA को देखते हैं। यहाँ पे RA हमारा देखेंगे अगर, तो जो 1 होता है वो हमारा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो ये हमारा जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव नंबर के लिए है। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखिएगा तो 1 पॉइंट मेंटिसा, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 1 पॉइंट। अब RA का मेंटिसा आप देखिए 100 है, तो सेम हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 100, आपका मेंटिसा 100 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 रेज़ टू की पावर एक्सपोनेंट माइनस 127, तो 2 रेज़ टू की पावर एक्सपोनेंट भी हमने अलग से बाइफरकेट किया हुआ है। आप एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे? 2 रेज़ टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 2 रेज़ टू की पावर 2 इज 1, इस तरीके से आपका कितना निकलेगा? जो एक्सपोनेंट है RA के लिए वो आपका आएगा 130, इसको हम माइनस करेंगे 127 से। तो चलिए इसको हम 127 से माइनस कर देते हैं और फिर हम देखते हैं RB के लिए। RB के लिए भी हम यही काम करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? 0 0 जो होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं पॉजिटिव, फिर 1, उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 पॉइंट मेंटिसा। RB की जो मेंटिसा है वो 001 है, तो ये एक्चुअली हम कैसे लिखेंगे इसको? 0.001।
तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब सेम हम यहाँ पे 2 रेज़ टू की पावर एक्सपोनेंट माइनस 127, तो जो इसका एक्सपोनेंट निकलेगा वो 2 रेज़ टू की पावर 2 और 2 रेज़ टू की पावर 7 जो होता है हमारा एडिशन करने के बाद 132। इसको हम 127 से माइनस करेंगे। सिमिलरली एक काम करते हैं, आर सी के लिए भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप साइन बिट के लिए देखिए 0 है, इसका मतलब है कि हमारा ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर आया और यहाँ हम लिखेंगे 1 पॉइंट। आपका जो भी मेंटेसा है, इसकी मेंटेसा आप देखेंगे 100 है, तो एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसका जो मेंटेसा है वो 100 है, तो हमने इसको 100 कॉपी कर लिया। अब ये आ जाएगा 2 रेज़ टू की पावर एक्सपोनेंट, तो 2 रेज़ टू की पावर 1 एंड 2 रेज़ टू की पावर 7, जो कि आपका क्या होगा 2 रेज़ टू की पावर 130 माइनस आपका किससे होगा 127 से। तो ये आपका, मैं यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व कर लेती हूँ। जो आर बनेगा हमारा वो हमारा -1.100 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 3 आर बी आएगा प्लस 1.001 इंटू 2 रेज़ टू की पावर आपका ये आएगा 5। सिमिलरली आर सी जो है वो भी हमारा पॉजिटिव में है और 1.100 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 3 इतना आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो आर ए हमारा शिफ्टिंग के बाद क्या बन जाएगा 1100। आर बी हमारा बन जाएगा 100100। हम जिस शिफ्ट कर रहे हैं इस पावर से। फिर हम क्या करेंगे, आर सी की वैल्यू निकालेंगे और आर सी हमारा बनेगा 1100। तो इस तरीके से हमने आर ए, आर बी एंड आर सी की वैल्यूज को निकाल लिया बाइनरी में। अब एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में। तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो 1100 होता है वो हमारा 12 होता है। एक और ध्यान रखने वाली बात, ये किस में था, नेगेटिव में था, तो यहाँ पे ये साइन जरूर लगाइएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका -12। आर बी आप देखेंगे तो 2 रेज़ की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इज 4, 5, 6 एंड 7। जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये आपका आएगा 36। सिमिलरली हम आर सी के लिए भी करेंगे और सी हमारा जो आर सी है अगेन वो आएगा प्लस में 12, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इतना काम हो गया। अब आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में पूछा है हमसे, क्या ए प्लस सी हमारा 0 है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा पूछा है C इक्वल्स टू A प्लस बी। और थर्ड ऑप्शन हमसे पूछा गया है B इज इक्वल्स टू 3C। और फोर्थ ऑप्शन में हमको गिवन है B माइनस C इज ग्रेटर देन 0। इसमें से हमें फॉल्स निकालना है। तो बस जो भी हमने वैल्यूज निकाली हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर उन वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। तो अगर आप a प्लस सी देखेंगे, ये आपकी आर ए है। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये a है, ये b है, सिंपल सा। क्योंकि जो a वैल्यू है वो आर ए रजिस्टर में स्टोर्ड है, जो b वैल्यू है आर बी रजिस्टर में स्टोर्ड है, और जो c वैल्यू है वो आर सी में स्टोर्ड है, ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। चलिए, अब यहाँ पे हमें बस वैल्यूज को पुट करना है जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। अगर आप a देखेंगे तो a -12 है, और अगर आप c देखेंगे तो c प्लस 12 है, तो ये आपका 0 आएगा। ये तो ट्रू है। चलिए, अब हम देखते हैं 2 के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a और b को ऐड करना है। a इज -12, इसको हम ऐड करेंगे 36 से, तो -12 प्लस 36 ये आपका 24 होता है। और यहाँ पर जो c गिवन है ये 12 है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर आप थर्ड ऑप्शन देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में गिवन है क्या b आपका इक्वल है 3c से। तो अगर आप c की वैल्यू देखेंगे 12 आती है, 12 3 आपका देखेंगे तो 36 ही आता है, तो ये भी आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो b माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 है, क्या पूछा गया है। तो आप देखेंगे b की वैल्यू इज 36, इसको आप 12 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही है, तो ये भी ट्रू है। एक बार क्वेश्चन देखिए, और इसमें पूछा था कि फॉल्स क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है ये फॉल्स है, और ये आपका करेक्ट आंसर है।